रिंकेश भाई, जिस तरह से आप शिवसेना से जुड़े रहे, आज महाराष्ट्र के अंदर भंडारा में जिस तरह से 10 बच्चों की अस्पताल में जलकर मौत हो गई है और महाराष्ट्र सरकार अपनी पॉलिटिक्स में लोगों से बदला लेने में बिजी है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये महाराष्ट्र में जो उद्धव सेना को आप शिवसेना कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ ये शिवसेना नहीं है, ये निकम्मी सेना है। जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक ही शिवसेना थी, उसके बाद ये निकम्मी सेना बन गई है। अगर उद्धव ठाकरे को फुर्सत मिले तब ना वो बच्चों का ख्याल रखें अपने प्रदेश के। आज अस्पताल में 10 बच्चे मारे गए, इनमें अगर कोई पॉलिटिकल नेता का बच्चा हो तो आप बताइए। जिस दिन पॉलिटिकल लोगों के बच्चे मारे जाएंगे तब जाके ये सिस्टम जाएगा, तब जाके हमारे देश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं सही होंगी। जब तक निजीकरण अस्पताल और स्कूलों का किया जा रहा है तब तक हमारा देश बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं होगा इस देश का। क्योंकि मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो शिक्षा और चिकित्सा का 30 से ज़्यादा हम निजीकरण पे ध्यान दे रहे हैं। कोई भी सरकारी अफसर का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराता, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाता। जिस दिन सरकारी स्कूल के सरकारी अफसर के बच्चे और हमारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे, तो ऐसी घटनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। और उद्धव ठाकरे को तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कंगना रनौत से फुर्सत पा लो, आप पहले अपनी टीम इस पे बिठा लो कि भाई कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, ताकि कल हम उसे जेल में बंद कर सकें। भाई आप जो 10 बच्चे मर गए, अगर अपने अस्पताल और शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पर निगरानी किए होते तो आज ये हादसा नहीं होता ना। बच्चे किसी के भी मरे तो माता पिता के बच्चे जिनके भी मरे उनसे पूछो क्या बीत रही होगी। अगर उद्धव ठाकरे के घर में कोई मर जाए तो क्या बीतेगी उद्धव ठाकरे पे। जांच होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ गोरखपुर और कोटा में बच्चे मारे गए, अब महाराष्ट्र में बच्चे मारे गए, कौन से अस्पताल थे? कोई प्राइवेट अस्पताल था? सब सरकारी अस्पताल थे। सरकारी अस्पताल में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों? आजकल हर सरकारी डॉक्टर केवल हराम की सैलरी लेके काम करना चाहता है, प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा समय बिताता है, सरकारी अस्पतालों में ध्यान ही नहीं देता है। यही नतीजा है कि इतने घर परिवारों आज अपने बच्चों से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन रिंकेश भाई, जिस तरह अगर आप महाराष्ट्र की अगर हम आज बात कर रहे हैं भंडारा की, कल कंगना रनौत को बुलाया जाता है मुंबई पुलिस बांद्रा के द्वारा और वहाँ बिठाया जाता है। इनका जो तंत्र है वो पूरी तरह से धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। क्या कमी रह गई पार्टी में, संगठन में? मैं तो कह ही रहा हूँ, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं, कौन से संगठन की बात कर रहे हैं? ना शिवसेना अब पहले जैसा संगठन है, ना अब पहले जैसी पार्टी है। ये निकम्मी सेना है और निकम्मापन आज 10 बच्चों की मौत से साफ जाहिर हो रहा है। अगर निकम्मापन नहीं होता तो उन बच्चों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मिल रही होती और उनका जीवन सुरक्षित होता। और बात रही कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत को तो अभी साइड कर दो, क्योंकि बच्चों की मौत पे ना तो कंगना रनौत का संबंध है ना उद्धव ठाकरे का संबंध है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते विशेष लोगों को टारगेट तो कर रहे हैं, चाहे उसमें कंगना रनौत हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, लेकिन अपने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पे और क्या क्या उनको अपने राज्य के लिए, राज्य की नागरिकों के लिए करना चाहिए, वो सब भूल गए हैं। वो केवल बदला लेने में ही बिजी हैं। जब बदला लेने से उन्हें फुर्सत मिलेगी तब ना वो अस्पतालों पे गौर करेंगे, तब ना वो स्कूलों पे गौर करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आपको बदला लेना है तो भाई काफ़ी समय है, पहले सरकार को अच्छा काम करके तो आप राज्य में जो नागरिक हैं आपके, जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनके विश्वास पे तो खड़े उतरिए। जिन वजह से वोट देता है पब्लिक, भाई उनको अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, अच्छी पढ़ाई के लिए उनके बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा। तो क्या आप वो सब चीज़ें महाराष्ट्र सरकार ने दी है? मैं कह रहा हूँ 0 है 0 महाराष्ट्र सरकार इस मामले में। आप बता दो मुझे कभी महाराष्ट्र विधानसभा में, इतने दिन हो गए सरकार बने, महाराष्ट्र विधानसभा में या किसी भी राज्य की विधानसभा पकड़ लो, कहीं भी शिक्षा और चिकित्सा जैसा मुद्दा उठता हो तो कोई नेता आज शिक्षा चिकित्सा पे बोलना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि उसका खुद का प्राइवेट स्कूल है, उसका खुद का प्राइवेट अस्पताल है। तो पहले वो खुद की पूंजी को डबल करेंगे ना। बाहर में गया नागरिक का स्वास्थ्य और शिक्षा। नागरिक तो पागल बनाने के लिए ही है। मैं तो कहता आ रहा हूँ, जिस दिन आप वोट बिजली पानी को छोड़ के शिक्षा और चिकित्सा पे देने लगेंगे ना, ये नेताओं के पजामे का नाड़ा ढीला हो जाएगा। लेकिन नागरिक तो हमारा लोभी है, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे एमपी का हो, यूपी, चाहे राजस्थान का हो, उसको तो फ्री पानी, लेकिन फ्री पानी बिजली को छोड़ के अगर शिक्षा चिकित्सा ही पकड़ लेना कि मुझे शिक्षा चिकित्सा फ्री चाहिए, तो
अपने आप नेता हैरत में आ जाएगा। लेकिन रिंकेश भाई, अगर हम उस भंडारा वाले अस्पताल की बात करें, वहाँ पर अटेंडेंट भी नहीं था। रात में जिस तरह से बच्चे मरे, कह रहे हैं कि दम घुटने से हो गई, लेकिन साफ साफ नज़र आ रहा फुटेज देखने के बाद कि बच्चों की जलकर मौत हुई है। कैसे देखते हैं? देखिए राजवीर जी, मैं आपको सीधा बताना चाह रहा हूँ, सरकार जो केंद्र सरकार है, लोग कह रहे हैं निजीकरण हद से ज़्यादा कर रही। हद से ज़्यादा निजीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हरामखोरी मिला रहा है सरकारी कर्मचारी। अगर उसको सरकारी जॉब मिल गई है ना, तो वो तो सोचता है मुझे तो अब बैठ के बस सरकार से सैलरी लेनी है, काम ही नहीं करना है, उधर ही सोएंगे, उधर ही खर्राटे लेंगे। उन्हें क्या चिंता है कौन मर रहा है कौन जी रहा है? उन्हें तो सरकार 40, 45, 50 हज़ार जो भी सैलरी होगी वो तो घर अकाउंट में आ ही रही है ना, तभी तो सरकार को निजीकरण करना पड़ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ हद से ज़्यादा निजीकरण ही खतरनाक हो रहा है। जी जी। अगर आप पूरा निजीकरण ना करके पूरा सरकारीकरण कर दो तो अपने आप सब चीज़ें सही हो जाएंगी। क्यों? सारा सिस्टम फिर सरकारी होगा। अमीर का बच्चा भी सरकारी अस्पताल में जाएगा, गरीब का बच्चा भी अस्पताल में ही जाएगा सरकारी। तो ये दो व्यवस्थाएं क्यों? इस देश में एक अमीर के लिए व्यवस्था बनाई गई है, एक गरीब के लिए व्यवस्था। मैं तो ये कह रहा हूँ ये दो व्यवस्थाएं खत्म होंगी तब जाके देश में सुधार होगा। जी। लेकिन रिंकेश भाई, इस मामले को लेकर जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, भंडारा वाले मामले को लेकर दोनों पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, कैसे देखते हैं? देखिए आरोप का तो सीधी सी बात है, जो सरकार सत्ता में है जिसकी सरकार, तो आरोप तो उसी पे लगेंगे। अब सत्ता में अगर शिवसेना है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, तो आरोप उद्धव ठाकरे पे ही लगेंगे। क्यों? सिस्टम उनका है, सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं, अस्पताल भी अब उन्हीं के हैं, तो जाहिर सी बात है तो आरोप तो उन्हीं पे लगेंगे। इसमें बीजेपी का क्या रोल है आप बता दो। कोई मुझे शिवसेना का पदाधिकारी बता दे, अस्पताल में अगर जो बच्चे मारे गए उसमें बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी को क्यों आरोप लगेंगे? आरोप तो सत्ताधारी दल पे लगते हैं और सत्ता पे लगते हैं और सरकार पे लगते हैं। जिस तरह शिवसेना के नेताओं के बयान आ रहे हैं रिंकेश भाई की बीजेपी बेफालतू इस मामले को लेकर राजनीति कर रही, इस पर मैं देखिए शिवसेना के ऊपर तो मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा, मूर्खस गमनम श्रेष्ठम दवाग्नम दहनम बरम ना बरम प्रशासनम चावदौ प्राप्तम चमु। शिवसेना का कार्यकर्ता, शिवसेना का नेता वो मूर्ख है जिसमें थोड़ी बुद्धि और थोड़ी मूर्खता है, और जिसमें थोड़ी बुद्धि और थोड़ी मूर्खता होता है ना, उसे ब्रह्मांड भी नहीं समझा सकता है। तो इन लोगों को आप नहीं समझा सकते हैं। ये लोग तो हमेशा, उनको तो ये देखना है कौन हमारे खिलाफ बोल रहा है, कौन हमारे खिलाफ कार्टून बना रहा है, लेकिन हम अपनी पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं। वो जी जी, वो तो पहले यही देख लें कि हमारे खिलाफ किसने कार्टून बना दिया, कल उसको पिटाई करना है। वो तो यही देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ किसने बोल दिया, कल उसके घर पे बुलडोजर चलवाना है। मैं तो कह रहा हूँ उन अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलवाए शिवसेना और उद्धव ठाकरे, जिन अधिकारियों की वजह से बच्चों की जान गई है। मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से औरंगाबाद को लेकर शिवसेना संभाजीनगर करने वाली, लेकिन कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए शिवसेना के बारे में मैं पहले भी कहा है कि शिवसेना अपनी मुख्य विचारधारा से हट गई है, तो हम जो बोलते हैं उसका असर मुंबई तक होता है, महाराष्ट्र तक होता है। तो शिवसेना भी अब दोबारा से अपनी हिंदुत्व की लय पे आना चाह रही है, लेकिन अब बात तो वही है कि गड़बड़ तो उसने पहले ही कर दी कि कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। अगर बीजेपी से गठबंधन करती तो आज सब ये प्रॉब्लम नहीं आती ना। ये तो सोचना चाहिए, जब जब आप अपना घर छोड़ के किसी और के भरोसे जाते हैं तो आपको ठोकर ही मिलेगी, आप उसका साथ नहीं लेंगे, क्योंकि उनका विचारधारा अलग है, आपका विचारधारा अलग है। लेकिन आप सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में कांग्रेस से गठबंधन कर बैठे, तो इसका नतीजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप संभाजीनगर करेंगे तो उसका विरोध कांग्रेस तो करेगी, क्योंकि वो तो जिन्ना की विचारधारा की पार्टी है। सावरकर की विचारधारा की पार्टी उसका समर्थन करेगी ना, जिन्ना की विचारधारा वाली पार्टी तो समर्थन नहीं करेगी ना। तो जाहिर सी बात है मतभेद होंगे दोनों में, और सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी इनकी, गिरेगी सरकार। थैंक यू।